मुझे ये समझाइए और मेरे दर्शकों को निपुण सर, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है? पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आखिर है क्या? कब वो ये तय कर सकता है कि वो इस धमकी को हकीकत में बदल देगा? हाँ, देखिए राजीव जी, पहले तो मैं दो बात कहूंगा। एक रैंड ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की सारी खबरें देता है, और उसने इस प्रकार को श्योर किया है कि पाकिस्तान में लीकेज हुआ है। और इजिप्ट का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो आपका बोरोन्स लेकर पहुंचा है, बोरोन्स जो है वो पूरा का पूरा नील रिवर के आसपास पाया जाता है, जो लीकेज को रोकने के लिए काम करता है। और उसके बाद अमेरिका का एक स्पेशल विमान है, बीच किंग एयरक्राफ्ट। वो इसीलिए है कि जिस प्रकार के लीकेज को रोकने के लिए। और ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड का एयरलाइन जो रूट्स होता है, उसकी ट्रैकिंग के द्वारा उन्होंने पिक्चर भी में भी जारी की है कि ये लोग पहुंचे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न है। अब दूसरी बात क्या है, देखिए पाकिस्तान का जो भी आपका बात चली थी, न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड की बात करें। देखिए एक तो पाकिस्तान का जो रवैया है वो एक गैर जिम्मेदार रवैया है, और हम देखें नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो न्यूक्लियर वेपन दिया गया या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अक्सर पाकिस्तान की बातें आती रही। वो बात अलग है कि चीन अमेरिका उन आवाजों को बार बार दबाते रहे। दूसरा क्या है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास जितने भी वार हेड्स हैं, उनका सिक्योरिटी, उनका मेंटेनेंस और उनका स्टोरेज करने में एनुअली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का पाकिस्तान का एक्सपेंड होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी आज इतनी स्ट्रोंग है कि वो एनुअली 2 बिलियन का खर्चा उठा सके? आप सोचिए कि जो पाकिस्तान आईएमएफ के 2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन मिलने पर हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा हो, और 1 बिलियन अभी मिला है, उसके बाद उनका क्या वोट जारी रखेंगे। जिस दिन आपका 1 बिलियन नहीं मिला था तब उसका सुर और था, 1 बिलियन मिलते सुर बदल गया। तो एक तो हम कहेंगे इकोनॉमी का जो इसका पूरा क्राइसिस वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो इस क्राइसिस में क्या पाकिस्तान सक्षम है? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार पाकिस्तान का एक हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे युगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूट गया था, और टुकड़ों में टूटने की वजह क्या थी? उसके इथेनिक ग्रुप अलग अलग होना। अब जैसे बलूची बोलते हैं कि हम एक अलग इथेनिक ग्रुप हैं, केवल इस्लाम होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। तो अगर आपका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये सब अलग होते हैं, तो अगर इस प्रकार का अगर कोई देश टूटने की कगार पर हो, तो उसके जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? तो ये दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो भारत के सामने हैं। भारत उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, चाहे हम लोग बात करें परमाणु एजेंसीज के सामने, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के कम्युनिटी के सामने रखे। और ये बात भी जाहिर है, जो भी बोल रहे थे मेरे से पूर्ववर्ती, बिल्कुल वो बात सही कह रहे थे राजन कोचर साहब भी। लेकिन बात क्या है कि जैसे हमारे पीएम ने खुद कहा कि आतंकी और आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार, ये बहुत ओपनली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सामने आ चुकी है। और मुझे एक पुरानी मूवी याद आ रही है, मैंने एक सनी देओल साहब की पुरानी मूवी देखी थी, द हीरो। उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट दिखाया गया था कि आतंकी किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक तो पाकिस्तान का जो रवैया है, जिसको हमेशा बोलता हूं कि मैड चाइल्ड विद लोडेड गन, एक पागल बच्चा है जो लोडेड गन को लेके घूम रहा है, और वो कभी भी। लेकिन बात है कि पाकिस्तान को इस लोडेड गन की आवश्यकता क्या है? एक जिम्मेदार देश हो, ताकतवर देश हो, वो गन रखता है, समझ में आता है। लेकिन एक भूखा नंगा फटी जो फकीर जैसा जो देश हो, वो अगर गन लेकर घूमेगा, तो मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान के एक सीनेटर ने एक दिन कहा था कि पाकिस्तान का फंड की कमी है तो क्या दिक्कत है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में परमाणु बम लेके दुनिया में घूमे, फंड की दिक्कत नहीं होगी। आज टर्की क्यों दीवाना है पाकिस्तान का? न्यूक्लियर वेपन, हार्ड वेपन के कारण, कि कहीं ना कहीं टर्की चाहता है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दे दे। तो मेरा कहना यह है कि दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान नॉट द थ्रेट्स ओनली फॉर द इंडिया, पाकिस्तान इज द थ्रेट फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस दिन ये बात समझ पूरी वर्ल्ड को आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि समस्या आपका हमारा जो निदान है वो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं डी न्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान का करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के न्यूक्लियर वारहेड को संभालने में सक्षम नहीं है, किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। जी, ये राजीव। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र सिंह लाली भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं टॉपिक से इधर उधर नहीं जाऊंगा।